5th की सामाजिक दर्शन मतलब समाज की बुक है। ये क्लास 5th की समाज का 3rd चैप्टर का सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है वीडियो का। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है अक्षांश विषुवत रेखा से दूरी। मतलब कि इसमें आपको अक्षांश रेखा और विषुवत रेखा से दूरी के बारे में पढ़ना है, समुद्र तल की ऊंचाई के बारे में और समुद्र तट से दूरी और हवा की दिशा के बारे में पढ़ना है। चले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा और इसके निकट सीधी लंबवत या लंबवत पड़ती है, अतः प्रति इकाई क्षेत्रों में अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक गर्मी मिलती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करता है, अतः इसकी जलवायु गर्म है। इस भाग को उष्ण प्रदेश या उष्ण कटिबंध कहते हैं। मतलब कहा जाता है कि जो सूर्य की किरणें होती है वो विषुवत रेखा पर और इसके जो निकट सीधी पड़ती है, मतलब कि विषुवत रेखा से और उसके निकट उसके पास में एकदम सीधी और लंबवत पड़ती हैं। इसी वजह से इसकी जो प्रति इकाई क्षेत्रफल है स्थान होते हैं, क्षेत्रफल के स्थान होते हैं, उनमें गर्मी अधिक पड़ती है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वहाँ सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करता है। मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की जो किरणें होती है वो सीधी रेखा में प्राप्त होती हैं और इसकी जो जलवायु होती है इसीलिए गर्म होती है। इसका जो भाग होता है इस भाग को क्या कहते हैं, जो इसकी जलवायु जो गर्म होती है इस भाग को क्या कहते हैं, उष्ण प्रदेश कहते हैं या उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण प्रदेश कहा जाता है और उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये आपकी उत्तर ध्रुव है, ये आपकी दक्षिणी ध्रुव है, ये आर्टिक वृत्त है, ये विषुवत रेखा, ये आपकी आर्टिक वृत्त है। यहाँ जो वो होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है 66/1/2 इस दक्षिण में होता है और 66/1/2 उत्तर में होता है। और ये लंबवत किरणें पड़ रही हैं सीधी रेखा में, ये तिरछी रेखा में पड़े, ये भी तिरछी रेखा में पड़ती है। सूर्य की ये किरणें हैं। ध्रुवों पर उनके निकट सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः प्रति इकाई क्षेत्रफल में अन्य स्थानों में की अपेक्षा गर्मी कम मिलती है। अतः ध्रुवों के निकट क्षेत्रों में बहुत ठंडी जलवायु रहती है। उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र तथा दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र शीत प्रदेश या शीत कटिबंध कहलाते हैं। मतलब कि कहा जाता है जो ध्रुव पर उनके निकट सूर्य की जो किरणें होती हैं ये आपका ध्रुव हैं, ये दोनों साइड ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो इसके निकट जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ रही हैं। देखो इधर से पड़ रही है ना तिरछी। तो जो इनके आसपास का जो क्षेत्र होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल जो होता है अन्य स्थानों की अपेक्षा गर्मी इनमें कम मिलती है। और ध्रुवों के जो निकट क्षेत्र में ठंडक बहुत मतलब ठंडी जलवायु रहती है। उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है या दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे शीत प्रदेश या शीत कटिबंध कहते हैं। शीत भी होता है ठंडा प्रदेश और ठंडा शीत कटिबंध कहते हैं। ये आपका अंटार्कटिक है और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक के बीच का क्षेत्र, और ये आपका अंटार्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र यहाँ पे 66/1/2 उत्तर में और 66/1/2 दक्षिण ध्रुव में होता है। और जो ऊपर का है उत्तरी ध्रुव इसमें यहाँ गर्मी कम मिल पाती है, इसलिए ये शीत प्रदेश होते हैं। शीत कटिबंध तथा उष्ण कटिबंध के बीच में 2 शीतोष्ण कटिबंध हैं। वे ना तो अधिक ठंडे और ना ही अधिक गर्म होते हैं। मतलब कि बताया जाए जो शीत कटिबंध होता है और उष्ण कटिबंध इनके बीच में 2 शीतोष्ण कटिबंध होते हैं और वे ना अधिक ठंडे होते हैं और ना ही अधिक गर्म होते हैं। इस प्रकार विषुवत रेखा से दूर जाने पर तापमान कम हो जाता है, अतः विषुवत रेखा से दूरी उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। मतलब कि कहा जाता है विषुवत रेखा से दूर जाने पर इसका जो तापमान होता है वो कम होता है और विषुवत रेखा से दूरी उस स्थान की जलवायु होती है, मतलब उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्री तल से ऊंचाई
यह आपका क्या है, समुद्र है। इसके तल की इसका निचला हिस्सा यह तल है, तो इसकी ऊंचाई बताया जाएगा। इसमें अधिक ऊंचाई पर जाने से तापमान कम होता जाता है। समुद्र तल से प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। अफ्रीका का ऊंचा पर्वत किलिमंजारो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, जबकि वह विषुवत रेखा के निकट है। गर्मी की ऋतु में शिमला बहुत ठंडा रहता है और फिरोजपुर बहुत गर्म, जबकि दोनों लगभग एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित। मतलब कि बताया जा रहा है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर इसका जो तापमान होता है समुद्र का, तो वो कम होता है। और समुद्र के तल से प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जो तापमान होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है। और अफ्रीका का जो ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, वो वर्ष भर क्या रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। और जबकि विषुवत रेखा के निकट विषुवत रेखा के निकट है। गर्मी के जो ऋतु में शिमला बहुत ठंडा होता है। मतलब शिमला जो होता है, नैनीताल, शिमला, ये सब बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश हैं। गर्मी में ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। और फिरोजपुर जो है वो बहुत गर्म होता है, क्योंकि जबकि दोनों एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित होते हैं, फिर भी एक गर्म होता है, दूसरा ठंडा होता है। समुद्र तल से दूरी समुद्र तल से दूरी बताया जा रहा है। किसी स्थान का समुद्र तट से निकट अथवा दूर स्थित होना भी उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। जल और थल दोनों भागों पर सूर्य की किरणें सामान्य रूप से पड़ती हैं, लेकिन थल भाग जल भाग की तुलना से शीघ्र गर्म हो जाता है और शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। इसके विपरीत जल भाग धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। यही कारण है कि दिल्ली गर्मियों के दिनों में अधिक गर्म हो जाती है, क्योंकि समुद्र तट से अधिक दूर है, जबकि मुंबई समुद्र तट के किनारे स्थित होने के कारण इतना गर्म नहीं हो पाता है। ऐसे ही दिल्ली जाड़ों के दिनों में अधिक ठंडी हो जाती है, जबकि मुंबई इतना ठंडा नहीं हो पाता। मतलब किसी जो स्थान का जो समुद्री तट होता है उससे जो जितना दूर या जितना ही पास में होता है वो उसकी जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे जल और थल दोनों भागों पर सूर्य की जो किरणें होती है वो समान रूप से पड़ती हैं, जल पर भी पड़ती है और थल पर भी पड़ती हैं। तो लेकिन थल भाग जल की तुलना में अधिक गर्म होता है। जो थल भाग होता है वो जल की तुलना में बहुत गर्म होता है और शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। इसके विपरीत मतलब इसका उल्टा, जल भाग धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि दिल्ली में गर्मियों में गर्मी अधिक पड़ती है और मुंबई में गर्मियों में गर्मी कम पड़ती है। लेकिन जाड़े में जो दिल्ली है वो अधिक ठंडी हो जाती है और मुंबई ठंडी नहीं हो पाती। इस प्रकार जो स्थान समुद्र से जितना अधिक दूर होता है उस स्थान पर गर्मी उतनी ही अधिक गर्मी और जाड़ों में अधिक ठंड होती है। जो स्थान समुद्र से बिल्कुल समीप होता है उस स्थानों पर ना तो गर्मियों से अधिक गर्मी होती है ना सर्दियों में अधिक ठंड। ऐसे स्थानों की जलवायु को सम जलवायु कहते हैं। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो स्थान समुद्र से जितना दूर होगा उतनी ही गर्मी अधिक पड़ेगी और जो जाड़ों में और अधिक ठंड पड़ेगी। मतलब कि ठंडक में वो अधिक और ठंडा होगा, लेकिन गर्मी में वो उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। लेकिन जो स्थान समुद्र से बहुत पास में होता है, करीब होता है, समीप होता है, उस स्थान पर ना तो गर्मी में अधिक गर्मी पड़ेगी और ना ही सर्दी में अधिक ठंड पड़ेगी। ऐसे स्थान की जो जलवायु होती है वो सम होती है। जैसे मुंबई की जलवायु सम है, इसी प्रकार समुद्र तट से अधिक दूरी पर स्थित स्थानों की जलवायु को विषम जलवायु कहते हैं। जैसे दिल्ली की जलवायु विषम है। इसमें यह भी पता चलता है कि जो स्थान समुद्र से जितना दूर स्थित होगा उसकी जलवायु उतनी ही विषम होगी। मतलब कि जो स्थान समुद्र से जितना दूर होता है गर्मियों में उतनी अधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन सर्दी में वो बहुत ज़्यादा वहाँ सर्दी पड़ती है। लेकिन समुद्र से जो स्थान जितना पास होता है वो गर्मी में भी कम गर्मी पड़ेगी और सर्दी में भी वो कम सर्दी पड़ती है वहाँ पर। तो जो अलग होते हैं वो विषम जलवायु होती है। जैसे दिल्ली की जो जलवायु है विषम है और मुंबई की जो जलवायु है वो सम है। हवा की दिशा, हवा तथा हवा के चलने की दिशा भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली हवाओं में नमी अधिक होती है,
ये नम हवाएं वर्षा करती हैं। इसी प्रकार भूमि से समुद्र की ओर चलने वाली हवाएं शुष्क होती हैं। आप जानते होंगे कि गर्मियों में उत्तर भारत में गर्म हवाएं लू और सर्दियों में ठंडी हवाएं शीतलहर चलती हैं। ये हवाएं भी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करती हैं। मतलब कि बताया जा रहा है कि जो हवाएं होती हैं वो अपने ही हवा के चलने की दिशा पर ही, जो दिशा होती है, चलने की दिशा होती है, वो किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे समुद्र की जो समुद्र में जो भूमि की ओर चलती हवाएं होती हैं वो उसमें नमी अधिक होती है और ये नम हवाएं वर्षा करती हैं। और इसी तरह जो भूमि से समुद्र की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं वो शुष्क होती हैं। मतलब कि जैसा आप लोग जानते हैं कि जो गर्मियों में हवाएं चलती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, जिसे लू कहते हैं, और सर्दियों में जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ठंडी होती है, जिसे शीतलहर कहते हैं। और ये हवाएं भी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करती हैं। इन सब के अतिरिक्त वर्षा, रेतीली भूमि, पर्वत आदि भी जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारक है। कहीं वर्षा अधिक होती है तो कहीं सूखे भी स्थिति रहती है, कहीं गर्मियों में वर्षा होती है तो कहीं सर्दियों में। इसी प्रकार रेतीली भूमि भी विशेषता होती है कि वह शीघ्र ही गर्म हो जाती है और शीघ्र ही ठंडी। इसलिए रेतीली स्थानों पर तथा मरुस्थलों में दिन रात के तापमान में अत्यंत अंतर पाया जाता है। पर्वत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। हिमालय अपने उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं से उत्तरी भारत की जलवायु को ठंडा होने से बचाता है। मतलब कहा जाता है इसके अलावा, मतलब कि इन सब के अलावा समुद्री तट से दूरी, हवा के अलावा समुद्र तल की ऊंचाई या अक्षांश और विषुवत रेखा के अलावा और भी मतलब वर्षा, रेतीली भूमि, पर्वत आदि भी जलवायु होती है, जो अन्य कारक जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारक होते हैं। और इन्हीं वर्षा कहीं पर वर्षा अधिक होती है तो कहीं पर अधिक सूखा पड़ता है, तो कहीं पर गर्मियों में वर्षा अधिक होती है तो कहीं पर ठंडियों में अधिक वर्षा होती है। इसी तरह जो रेतीली भूमि होती है उनकी भी अलग विशेषता होती है कि वो शीघ्र ही गर्म हो जाती है और शीघ्र ही ठंडी होती है। मतलब कि जल्दी वो गर्म हो जाती है और जल्दी ही वो ठंडी हो जाती है। इसीलिए जो रेतीली स्थान होते हैं, रेतीले उन और मरुस्थलीय स्थान जो होते हैं उनमें दिन रात का जो तापमान होता है उनमें बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे पर्वत की जो जलवायु, क्योंकि ये जो रेतीली और मरुस्थलीय स्थान होते हैं वो पर्वत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे हिमालय पर्वत वो अपने उत्तर की ओर से आने वाली हवाएं, जो ठंडी हवाओं से उत्तर भारत की जलवायु को ठंड से बचाता है। और जलवायु में पाई जाने वाली ये विविधताएं स्थान विशेष के लोगों के जनजीवन को प्रभावित करती हैं। हालांकि बताया जा रहा है जो जलवायु में पाई जाने वाली विशेषताएं हैं वो स्थान पर रहने वाले विशेष लोगों के जनजीवन को प्रभावित करती हैं। तो ये जो चैप्टर है ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इसको अच्छे से रीड करें, समझें। जलवायु में विविधता और उसके कारक थे इस चैप्टर का नाम, तो इसे आप लोग अच्छे से रीड करें और समझें। ये वीडियो यहीं कंप्लीट हो रही है।